फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और इतने सारे सामान को देख के आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं आज कौन सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ। आज बनाऊंगी मैं जो कैंटीन से सामान लेकर आई थी ना, उसका हॉल दूंगी। बहुत दिन से सामान आ चुका है पर इसका हॉल नहीं दिखाई थी। और आप लोग बहुत लोग पूछे भी हो कि कब आएगा कैंटीन वाला हॉल, कैंटीन में क्या क्या शॉपिंग किए थे, कब दिखाओगे। फाइनली आज दिखा दूंगी। और इससे ना आधा सामान यूज भी हो गया है बहुत सारे स्नैक्स आया था, स्नैक्स तो आधा यूज हो चुका है। बाकी जो है मैं उसको दिखाऊंगी। और बहुत सारे सामान मिला भी नहीं था। फिर एक बार जाऊंगी मैं कैंटीन इस वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक जाऊंगी। अभी तो सामान बहुत सारे हैं, आराम से मेरे 2 महीना हो जाएगा आराम से। तो उसके बाद भी जाऊंगी तो होगा, नहीं तो इस बीच में अगर जाकर आ जाऊंगी तो आपको बताऊंगी। आपको तो मालूम पड़ेगा कि मैं कब जाऊंगी ठीक है। तो चलिए शुरू करते क्या क्या मैं लेकर आई। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? फेस वॉश से, जो सामने दिखा उससे शुरू करते हैं। तो ये 2 फेस वॉश, 2 ही है ना। तो ये 2 फेस वॉश लेकर आई हूँ। और पहले भी मेरे पास है फेस वॉश। और फेयर एंड लवली फेस वॉश मैं बाहर से खरीदी थी। कहाँ गई थी मैं, वहाँ से लेकर आ गई थी 2। और भी एक है हिमालय का, तो वो पहले का 2-3 होगा शायद। और अभी ये 2 लेकर आई थी। अभी मतलब इसको भी लाकर कितना 15 दिन के ऊपर हो गया शायद तो ये, और इसका कैंटीन का बिल कहाँ गया मैं अगर रख लूँगी ना पास में, मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ। तो इसका MRP कितना है और हमें कैंटीन में कितना सस्ता मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, आपको वो भी बता दूंगी। पर इसका बिल मिलना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि नामुमकिन, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। ओह नो, मैं भूल के उसको क्या बोलते हैं, नामुमकिन। हाँ, नामुमकिन है। तो आप लोगों को डिस्काउंट भी बोल दूंगी ना, तो अच्छा भी लगेगा। हबी रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ का ना ध्यान रखते हैं। मैं लेकर आई और इतने दिन भी हो गया ना, कहाँ पे रखी अभी मालूम नहीं। जिधर मैं रखती हूँ ना सारे बिल, अगर होगा ये बिल तो मैं डिस्काउंट बोल पाऊंगी। नहीं तो नेक्स्ट टाइम कब जाऊंगी तो डिस्काउंट बोलूंगी। नहीं मिला फ्रेंड्स, ढूंढी मैं, नहीं मिला। बहुत दिन हो गया है ना। अभी को एक बार पूछूंगी, मिलेगा तो कभी बोल दूंगी। अब चलिए क्या क्या मैं लेकर आई हूँ वो दिखाऊंगी। और ये कॉस्मेटिक जो आइटम होता है ना, ये आइटम है, शैम्पू हो या फिर डिओ हो, ये सब आइटम में ना बहुत सारे डिस्काउंट मिलता है। तो ये रहा हिमालय का फेस वॉश। और शैम्पू भी ऐसा ही है, शैम्पू ये और डिओ पाउडर, इसमें ना बहुत सारे डिस्काउंट रहता है, बहुत डिस्काउंट अच्छा रहता है। चाय पत्ती जितना सामान मेरे पास अभी है ना, उसमें बहुत अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा। बस सरसों का तेल हो या फिर कोई भी और तेल में ना इतना नहीं मिलता है। कुकिंग ऑयल में सरसों का तेल हो या फिर कोई ऑलिव ऑयल हो या फिर कोई रिफाइंड ऑयल हो, जो भी हो, इतना डिस्काउंट नहीं मिलता इसके जैसा। पर मिलता है डिस्काउंट, वहाँ पे भी मिलता है डिस्काउंट, पर इसके जैसा नहीं मिलता है। तो त्रिशा बोली थी उसको पिंक कलर का सनसिल्क शैम्पू चाहिए, तो मैं लेकर आ गई थी उसके लिए। अभी खोला भी नहीं क्योंकि बहुत सारे शैम्पू ऑलरेडी मेरे पास है। 3-4 बोतल ऑलरेडी है, हिमालय का है और नाइल का भी है, पेंटिन का भी होगा शायद। और भी लेकर आ गई क्योंकि ये सब ना, देखो अभी गई थी तो कितना ख़त्म हो रहा था और सामान भी इतना नहीं था। सब लोग लॉकडाउन के बाद सब उठा के लेके जा रहे कि इससे कुछ होगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर से तो बहुत सस्ता मिलता है ना, तो हम लोग ऐसे लेकर आ जाते। तो शैम्पू तो मेरा अभी बहुत महीना चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक शैम्पू है। तीसरा ये पेंटिन और ये सनसिल्क शैम्पू 2 यूज़ करती है। और मैं हमेशा नाइल और हिमालय ये यूज़ करती हूँ। तो बहुत कम मैं ये यूज़ करती हूँ, ना के बराबर यूज़ करती हूँ। मुझे यही 2 प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। बहुत लोग आप पूछे भी हो कि यदि आपका हेयर का क्या राज है, तो आप क्या करते हो अपने हेयर के लिए बताइए। तो सच बोलूँ, मैं हेयर के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। बस मैं ये 2 शैम्पू यूज़ करती हूँ, पर उसको चेंज नहीं करती हूँ। जैसे ये नाइल शैम्पू ना, मैं पहले भी मेरे ब्लॉग में बोली हूँ, नाइल शैम्पू मैं बचपन से यूज़ करती हूँ। मिनिमम जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड से थी ना, तब से मैं ये यूज़ करती हूँ। मेरी मम्मी के घर में अभी भी जाएंगे ना, आपको ये नाइल शैम्पू मिलेगा। पर मुझे हिमालय भी अच्छा लगता है, इसमें मेरे हेयरफॉल नहीं होता है। वैसे मेरे हेयरफॉल ना टचवुड हेयर बोल कर रही थी, टचवुड बहुत कम मेरे हेयरफॉल होता है, तो ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ, ऑयल मसाज।
तुम सैटरडे हो या वीकली कभी भी हो, एक दिन मैं पूरा 1 कटोरी पूरा ऑयल लेती हूँ। कभी दिखाऊंगी, आप मुझे पहचान नहीं पाओगे, तो मैं कभी शूट नहीं करती हूँ। पूरा मुंह तेल तेल हो जाता है, मैं पूरा भरकर ऑयल देती हूँ। अगर कोई भी आप शैम्पू यूज करते हो ना, उसको ज़्यादा चेंज मत करिए, एक ही शैम्पू लगाइए और कोशिश कीजिए कि कोई हर्बल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज करने के लिए। और मेरी बेटी को तो ये पसंद है, तो वो यूज़ करती है। मैं उसको बोलती हूँ कि मम्मा ये इससे ना ये अच्छा है, कर ले यूज़। और उसको यही, बच्चे है ना, उसको तो स्मेल से मतलब है, तो बच्ची है तो मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ, ठीक है कुछ दिन करो, जब उसको मालूम पड़ेगा ना तो वो खुद आ जाएगी। तो त्रिशा के लिए ये 2 शैम्पू, इसको साइड कर लेती हूँ, जो दिखाती हूँ ना, इसको साइड कर लेती हूँ, नहीं तो फिर से मैं दिखा के जाऊँगी। तो ये है, एक प्री लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 या 2 है, तो एक ही लेकर आई। ये तो बहुत टाइम मेरा चला जाता है क्योंकि मैं साबुन भी यूज़ करती हूँ, ये डिश वॉश सोप भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये ना जैसे नॉनवेज का बर्तन में मैं यूज़ करती हूँ, नॉनवेज तो मेरे घर में हमेशा बनता है, तो ये भी चाहिए। तो नॉनवेज बर्तन में ना अगर प्रील यूज करते हो ना, प्रील हो या भीम हो, मुझे भीम से भी प्रील अच्छा लगता है, इसका स्मेल ना हार्ड रहता है, अच्छा लगता है करके मैं प्रील यूज करती हूँ। थोड़ा सा डालकर एक बार साबुन से धो लेंगे, फिर और एक बार प्रील लिक्विड से धोएंगे ना, तो बिल्कुल भी नॉनवेज का स्मेल नहीं रहता है। और फिश का स्मेल, मैं ज़्यादा फिश भी खाती हूँ, तो फिश का स्मेल बहुत देर तक रहता है, इसलिए अगर आप इसमें 1-2 बार क्लीन कर लेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ना पूछे थे, पारुल प्रिया, कि आप प्रील क्यों यूज़ करते हो, ज़रूर बताइए करके। तो मैं उनको तो उस टाइम ही कमेंट में रिप्लाई दे दी थी, फिर भी आज याद आया ना तो मैं बोल दी, ठीक है। तो ये इसलिए मैं लेकर आती हूँ, तो ये हमेशा मेरे पास रहता है। और ये साबुन तो बहुत सारे हैं, और भी उठा के लेकर आ गई क्योंकि साबुन तो हमेशा ज़रूरत पड़ता है, बाप रे। और ये जो कपड़े धोने का साबुन ये भी है, ये भी एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। और ये तो बर्तन मांजने का स्क्रबर, भीम का और वांडर क्लीन का। और ये स्टील नार, इधर ना कन्नड़ा में नार बोलते, इसलिए मेरा मुंह से ना नार आ जाते। इतने सारे स्क्रबर और पेस्ट 2 है, 2 लेकर आई हूँ, और बाकी है मेरे पास, तो ये 2 ही लेकर आई हूँ। और फेयर लवली 1, और ये 2 हैंड वॉश, 2 ही लेकर आई हूँ। हाँ, ये 2 हैंड वॉश, और ये एक जाम का बोतल, और ये एक फन फूड्स पिज़्ज़ा टॉपिंग। ये पिज़्ज़ा टॉपिंग को ना मैं क्या करती हूँ, सैंडविच में भी यूज़ करती हूँ, तो साल में 1-2 बार भी नहीं बनाती मैं पिज़्ज़ा। मैं ये पिज़्ज़ा टॉपिंग को ना ब्रेड में लगा के उसको पिज़्ज़ा के जैसा ही बना देती हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बोल सकते हो आप। और बहुत सारे साबुन, और इतने सारे भरकर है मेरे पास, तो इतने सारे साबुन। ये आया फ्रेश जेल, और ये आया है हमाम, और इस बार सिंथल भी आया है, ये हबी ने लेकर आए। सिंथल उनको बहुत पसंद है, सिंथल शायद होगा भी, मालूम नहीं क्या क्या अंदर इतने सारे भरा है ना, मैं उसको भी निकाल के देखूंगी एक बार। और ये मार्गो नहीं तो सेंटूर और मेडिमिक्स मुझे बहुत पसंद है। चंद्रिका भी एक आता है ना, चंद्रिका भी मुझे पसंद है, पर इस बार चंद्रिका खत्म हो गया था, शायद मेरे कैबिनेट में ना चंद्रिका साबुन होगा, मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी, खत्म हो गया क्योंकि नहीं देखी नहीं, आगे होगा तो शायद होगा कि नहीं मालूम नहीं। तो ये फेस जेल 2 लेकर आई हूँ, और ये सेंटूर 1, और ये मार्गो 1, रेक्सोना 1, और ये सिंथल साबुन नीचे गिर गया, रेक्सोना नीचे गिर गया, और हमाम। और ये तो हम बाथरूम के लिए। और ये है मेकअप नेल पॉलिश रिमूवल, तो मैं इसको भी लेकर आती हूँ। ये भी ना बहुत सस्ता पड़ा था, उस टाइम ही देखे थे पर मैं सब भूल गई। तो ये एक पैकेट, और ये बाथरूम क्लीनर, और ये बेसिन सिंक सब क्लीन होता है, ये रेड वाला में नीचे टाइल्स भी क्लीन करती हूँ। तो ये हार्पिक, तो ये 2 बाथरूम क्लीन करने के लिए, बेसिन बाथरूम क्लीन करने के लिए। और ये है बच्चों का कंप्लेन, और ये हबी। मैं तो बहुत कम हॉर्लिक्स पीती हूँ क्योंकि हॉर्लिक्स पीने का मुझे ज़रूरत नहीं है, काफ़ी भरा पूरा हूँ, तो हबी चाय नहीं पीते। मैं क्या बोली, तो हबी चाय नहीं पीते, इसलिए उनके लिए हॉर्लिक्स। मैं कभी कभी ऐसे मूड हो गया ना तो मैं कभी कभी पीती हूँ। बच्चों के लिए कंप्लेन और अब हबी के लिए हॉर्लिक्स। और ये 2 सर्फ पैकेट है, ये 10 सर्फ है। और ये
पतली होने के लिए लेकर आई हूँ, पता नहीं कब खोलूँगी। वो ऐसे रह रह के दब भी गया है नीचे रह रह कर। कभी बनाऊँगी दालिया। मुझे दालिया इतना पसंद नहीं है, पर हमें बोले नहीं लेकर जाओ, खाओगे तुम दालिया, तो मैं लेकर आई हूँ दालिया। कभी बनाऊँगी दालिया उपमा। मैं कभी दालिया बहुत कम बनाती हूँ, तो ये एक पैकेट हबी ज़बरदस्ती करके लेकर आए। मैं खाकर कुछ किलो कम हो जाऊँ, किस किलो क्या कुछ ग्राम भी कम हो जाऊँगी तो खुशी होगा। तो इसको खाकर देखती हूँ कैसा लगता है। और क्या, और बस दिखा दी ना सब। ये ओट्स दिखाई थी क्या कि भूल गई? ये पैकेट ओट्स आया है। ओट्स मुझे पसंद है, मुझे ओट्स बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मेहनत कम लगता है। और खाने के लिए भी मुझे दूध में भी ओट्स खाती हूँ, और ऐसे उपमा बना के भी जो ओट्स होता है ना वो भी खाती हूँ। ओट्स चिल्ला भी बनाती हूँ, वो भी मुझे पसंद है। पर दालिया ना बनाने के लिए थोड़ा मुझे झंझट लगता है। तो ओके, इतना ही सामान था, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई हूँ। तो इस बार कैंटीन से इतना ही सामान लेकर आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो जितना था आप लोगों को दिखा दी, और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी कैंटीन का हॉल कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बोलिए। ठीक है, प्राइस हो जाता ना तो आपको भी अच्छा लगता। आप लोग पूछोगे भी दी प्राइस नहीं बोले, आप लोगों को अच्छा भी लगता, क्या करेंगे, मुझे भी अच्छा लगता। कहाँ हो गया मेरा कैंटीन का हॉल? ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी अन्नू के घर चलते हैं। त्रिशा बाबू दोनों सोए हैं, आज त्रिशा भी सोई है। और हाँ, मैं ना ये टिशू को बोलने के लिए भूल गई कि बोल दी। जब एडिट करूँगी ना तो मालूम पड़ेगा कि इसको दिखाई थी या नहीं दिखाई थी। तो ये तो है, तो इसको ये भी आया है, नहीं तो ये गुस्सा करेगा कि ज़्यादा तो यूज मुझे करते हो और मुझे ही बोले नहीं। तो ये 4 आया है। अब मैं जाऊंगी अन्नू के घर, अन्नू के पास थोड़ी देर बैठ के आऊँगी। बच्चे तो सोए, अभी कोई भी नहीं उठेंगे तो मैं क्या करूँगी। तो लाइट करते हैं बंद और चलते हैं अन्नू के घर। इसको भी बंद कर लेते, छोटा लाइट ऑन कर लेते। चलिए, बच्चे 6 बजे तक आराम से सोएंगे। माते हाय हाय, आज तुम भी आ गए ब्लॉग में, आज तुम भी आ गए ब्लॉग में। हेलो कर दो, हेलो। अच्छा मास्क उठने देखो, मुंह का दिखा रहेगा अच्छे से, देखना चाहिए ना। दिखा दो ये अन्नू के फ्रेंड, दिखा दो अच्छे से। तो इसका घर में तो ये आज ना अन्नू गई थी इडली हांडी लाने के लिए। इसको इडली खाने का मन है, तो मेरा भी पुराना हो गया था ना, तो मैं भी लाऊंगी। अच्छा 650 का नहीं था, इसको गलत ध्यान रह गया था। तो कितने का दिया ये 850 का था। हाँ। जो कम करके बड़ी मुश्किल से लास्ट 760 में दिया। इतना 760? हाँ, 19 वाला उनको इन्होंने क्या है एक्चुअली 760 ही दिए ना अपने लास्ट में, इसके कम करके कुकर सब वापस किया ना, तो इसलिए दिया था इनको। नहीं उतने ही रुपए लिए। हाँ। 4-5 आइटम लिए, तो ये कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा किसने का है। फिर उससे कंफर्म किया। मैं तुझे बोली नहीं अच्छा दे रहा है, साढ़े है ही नहीं। और क्या, पर फिर भी दीदी सही अच्छा। ये भी एक फ्रेंड है, नाम है साधना। अभी नीचे जा रही है ना, सुन ना, नीचे जा रही है। मेरे बच्चे का ध्यान रखना, रख रही हूँ, तुम पति का भी ध्यान रखना, मैं भैया का भी ध्यान रखूंगी। और सुन ना, नीचे जाऊंगी, अगर लॉकडाउन घोषणा हो गया ना तो उधर ही रह जा। नहीं, हम लोग कोरोना पेशेंट हो जाएंगे ना, लेकर नहीं आएंगे। बाय। हेलो, ये है सिद्धू 2 छुट्टी बांधी है। मैं ऐसे ब्लॉग में नहीं, मैं गई थी बाहर से। घर है इसलिए, हाँ ब्लॉग के लिए नहीं बनाए हैं, बस बाहर गई थी इसलिए वो 2 चोटी बना के गई थी। नहीं, और ब्लॉग में आने के लिए और कितने चोटी बनाओगी? पहले 1 चोटी और 2 चोटी। 2 चोटी में अच्छी लग रही है ना? आप लोग बोलिए सीधी 2 चोटी में अच्छी लग रही है ना 1 चोटी में? मुझे तो 2 चोटी में अच्छी लग रही है। मेरा चोटी गायब हो गया। कैसा है? 760 लिया ना?
देखते अच्छा लगेगा तो। बहुत दिमाग लगाने के वो बाद कितना पुराना वाला चेंज किया एक्सचेंज? हाँ। कितना लिया? 115 रुपए वापस आया उसका। तो तुझसे तो मेरा और भी बड़ा है, अच्छा पैसा आएगा ना। आपका तो और भी अच्छा है, 100 रुपए किलो लेता है वापस। 100 रुपया, ये 80 रुपया बोल रहा था। 100 रुपए किलो लेता हूँ। ये देख कितना बड़ा है। एक्चुअल में उसने तू एक बार इसको बना। ये बोली कि हमेशा मैं इनसे ही क्या है, शुरू से ही जब से बैंगलोर शिफ्ट हुए ना इनसे ले रहे हैं, ऐसे 1050 में बेचता है। हाँ क्योंकि बड़ा है ना। नहीं दिखा ना, 1050 लिखा हुआ भी था। और ये अच्छा क्वालिटी, अच्छा भी लग क्वालिटी रहा अच्छा है। है। हाँ अच्छा, खोला खोला, अच्छा है। 2 हाथ लगा। ये देखो कितना बड़ा बड़ा इडली होगा। 2 ना बस, 2 में 19, 3 3 है ना, 3 हाँ। एक में कितना है? हाँ 7 है नहीं, 7 हाँ 7 और फिर 5। अच्छा 19, हाँ 19 इडली आएगा। अच्छा है ना, इसको एज ए स्टीमर भी यूज कर सकते हो आप, कुछ बनाना हो करके तो। हाँ मोमो वगैरह बना सकते हो ना। हम लोग तो मोंडा पिठा भी बनाते हैं। मोंडा पिठा वो क्या होता है? वो मोमो की तरह ही होता है। वो मोमो स्वीट होता है, ये स्वीट नहीं होता है। इसमें कोकोनट स्टफिंग रहता है। मोमो में चिकन मटन सब रहता है, वेजिटेबल। बनता वो भी वैसे ही है। बनता है स्टीम से बनेगा। क्वालिटी कैसा है? मस्त है, अच्छा मस्त है, है? अच्छा लग रहा है। धोने के लिए इजी है, इजी है ना? अच्छा है। ये भी डीप ये डीप है ना, अच्छा है ना। मैं भी लेकर आ जाऊंगी। मेरा भी पुराना हो गया ना, और क्या हट गया है मेरा शादी का। और कितना टाइम हो गया। चल गया, वही बहुत है। ये देखा, अन्नू लाई इडली हांडी, ये थंबनेल में जाएगा। अन्नू आते ही पोस्ट दे, अन्नू लाई इडली हांडी। इडली बना के मैं महान काम किया मैंने। अन्नू लेकर आई इडली हांडी। अब जितना दान दिखाए उतना इडली बना के खिला। ये भी लेके आ गई, ये चाहिए। ये लेकर आई थी ना तू? ये कहाँ लाई थी? वो लेके आई। ये भी लेकर आई है, अच्छा हाँ। फ्राई तल करने के लिए, इसको, तलने इसमें कबाब तल लेंगे ना, अच्छा लगेगा। कबाब अच्छा तलेगा, सिर्फ कबाब ही और तलेगा। मैं नमक पारा तलती हूँ, वो कितना हाँ अच्छा वो होता तो तेरे नमक पारा तो कितने बार है। नमक। ये चाय पीने का गिलास, हाँ चाय कितना दिया? चाय पीने का गिलास दिखा दिखा दिखा। ये 17 रुपए का एक, 17 रुपए का एक, देख। और वो 40 रुपए का एक हाँ, दे रहा था। ये इससे बड़ा वाला साइज, ये 17 रुपीज ये का लिया। 17 रुपीज का। ये देखो अन्नू 4 ग्लास भी लेकर आई। ये चाय पीने के लिए 4 ग्लास। मैं लेकर आई मॉल से स्टील क्या कांच का ग्लास, और ये लेकर आई स्टील का गिलास। हमारे घर में तो कप नहीं है, हम कप यूज नहीं करेंगे। हम लोग स्टील और सिर्फ स्टील यूज करेंगे। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं, और वो भी 17 रुपया। अरे यहाँ पे हमारा वो भी तो कितना हो जाता है ना दीदी। और क्या नहीं, अच्छा भी है। मुझे तो इसमें कितने टाइम तक गर्म रहता है पता है। मुझे चटाई हटा के क्यों चलाना है बताए? क्योंकि ब्लॉगिंग ब्लॉग स्टार्ट हो गया ना, इसलिए चटाई हटा के थोड़ा दिखाए, थोड़ा दिखाएगी उसका ड्रामा, पूरा नौटंकी, फुल नौटंकी। थोड़ा फैशन दिखाएगी। अब हो गया मैडम, चलो अभी साइकिल पे आ जाओ, लगा दो 1-2 चक्कर। में आने के लिए सीधी घर भी साफ कर ली। चटाई हटता है ना, चटाई हटता है, हटा के पूरा साफ कर ली। साइकिल चला के थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को करके। बहुत टाइम से हम बात कर रहे, और मेरा खुले बाल रबर बैंड में आया। रबर बैंड से भी जोड़ा से बात करते करते जोड़ा भी बन गया। अभी घर जाऊंगी मैं, क्योंकि हबी का आने का टाइम हो गया। अभी फिर जाकर कुछ बनाऊंगी तो आकर वो खाएंगे। भूख लगेगी भैया, भूख लगेगा, हाँ सच में भूख लगेगा। जल्दी खाना भी बनाना होता है ना। वो डिनर भी कितने बजे तक करते तेरे भैया डिनर को? वो 7-7:30 तक तो डिनर कर ही लेंगे, आते सही बस। हम लोग का खाते शुरू होता है कभी कभी, तो उनका डिनर हो जाता है। थके हुए आते ना, भूख लगती है तो फिर आते ही उनको लगता है खाना खा लो, और कुछ भी दो ना, फिर भी उनको लगता है कि हाँ कुछ का डिनर दे दो, मुझे डिनर दे दो। तो मैं जाकर फटाफट कुछ खाना बनाती हूँ और फिर खा लेती हूँ। अच्छा है ना, आपका डिनर का कार्यक्रम फटाफट फिनिश हो जाता है। 8-8:30 बजे तक तो हमारा हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, और अनु का इडली हांडी। बाय। कैसा लगा? आप लोग बताइएगा कैसा लगा इडली हांडी। इडली हांडी कैसा लगा रिव्यू आप दीजिए, तभी मैं खरीदूंगी। हाँ, फिर दीदी जाएंगी लेने के लिए, लेने लायक है या नहीं। नहीं वही तो, आप रिव्यू दीजिए। और कैंटीन हॉल कैसा लगा, शॉपिंग हॉल, हाँ वो भी बताइए। फिर रहते हम 2 दोस्त आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छा बात।